क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स हम समझा चुके हैं आपको। हमारे चैनल पर इसके वीडियोस डले हुए हैं। आज हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आप एमसीक्यूज़ देख सकें, समझ सकें, क्वेश्चंस कर सकें एमसीक्यूज़ पे, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं और अच्छा खासा रेशियो है, अबाउट 20-25% मार्क्स एमसीक्यूज़ के भी हैं, तो हम उसको भी प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बच्चों को देखते हैं। वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच, कोई ऐसे मेटल का एग्जाम्पल दीजिए जो क्या है, इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो, जैसे कि मर्क्यूरी है इसका आंसर। कैन बी इजीली कट विद नाइफ, जिसको नाइफ से कट किया जा सके, तो सोडियम मेटल है बच्चों वो। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर हीट के सिल्वर एंड कॉपर दोनों होते हैं। इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का पुअर कंडक्टर लेड एंड मर्क्यूरी होता है। क्लियर है क्लास? तो ये हो गया अपना। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलायबल एंड डक्टाइल, मेलायबल डक्टाइल का क्या मतलब होता है, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं बच्चों। तो मेलायबिलिटी मतलब द मेटल्स विच स्प्रेड इनटू शीट्स व्हेन हैमर्ड, मतलब सो मेलायबिलिटी मतलब हैमरिंग कर करके उसको शीट्स में करना किसी मेटल को मेलायबिलिटी होता है। 1 मार्क में बहुत बार आ सकता है। डक्टिलिटी द मेटल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ऐसे मेटल जिनको वायर में वायर बनाए जा सकते हैं उनको डक्टाइल कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है। सो क्लास एमसीक्यूज़ पे चलते हैं। सम ऑब्जेक्टिव्स हमको गिवन है क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स शो नहीं करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेटल शो करते हैं, सोनोरिटी शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं, डलनेस शो नहीं करते, चमकदार होते हैं, लस्टरस होते हैं, डलनेस नहीं होती उनके अंदर, तो ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, पतले पतले वायर बनाने को डक्टिलिटी कहते हैं, तो आंसर 2 का ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, जो कोल्ड और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट नहीं करता बच्चों। क्लास इसका आंसर है आयरन, जो कि कोल्ड हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के स्टीम वाले फॉर्म से रिएक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन होने पे कौन सा कंपाउंड या कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं। तो क्लास आंसर है Fe3O4, है ना। वो ये भी बनाता है Fe2, देखो बच्चों वो बनाता है Fe2 और Fe2O3, लेकिन ये दोनों मिल जाते हैं और ये बन जाता है Fe3O4 बन जाता है। जनरली मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसिड से, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। तो बच्चों इसका आंसर है HNO3, है ना। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है इनको, इसलिए वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन बनती है उसको फिर से वाटर बना देता है, इसलिए HNO3 ही इसका परफेक्ट आंसर होगा। द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीज है, एक्वारीज क्या होता है, डाइल्यूट HCl नहीं, डाइल्यूट तो छोड़ दीजिए बच्चों, सिर्फ कंसनट्रेटेड होते हैं दोनों चीज़ें, तो पहला सी आंसर होगा। तो बोथ चीज़ें कंसनट्रेटेड चाहिए, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड HNO3। 1 2 3 भी बात की बात है, अगर जब तक आपको डाइल्यूट बोले तो गलत ही है, डाइल्यूट तो देखना ही मत, कंसनट्रेटेड होना चाहिए। कंसनट्रेटेड HCl के 3 हिस्से, कंसनट्रेटेड HNO3 का 1 हिस्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड, सॉल्युबल होते हैं वाटर में होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते, मोल्टन में, तो इसका आंसर बी ही होगा। ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की नहीं होती। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं लेकिन मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हुए होते हैं तब। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसका आंसर बच्चों He2S है, ठीक है, क्योंकि ये सल्फर के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद द लेयर ऑफ जिंक, इसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जब हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन हो जाता है और मेटल को प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। गैल्वेनाइज टिन शेड आप लोगों ने अपने घरों में देखे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 10 क्या है? स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। स्टेनलेस स्टील हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा है, यूजफुल है। इन स्टेनलेस स्टील्स आयरन मिक्सड विद आयरन को किसके साथ मिक्स करते हैं बच्चों? आयरन को मिक्स करते हैं निकल और क्रोमियम के साथ। निकल एंड क्रोमियम के साथ मिक्स किया जाता है। फर्स्ट आंसर होगा इसका। 11 क्वेश्चन, इफ़ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, कॉपर को अगर ओपन रखा जाए एयर में, इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीनिश कोटिंग, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाता है इसके ऊपर? फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है बच्चों? CuCO3 का, ठीक है, कार्बोनेट का CuCO3 का, इस पर लेयर चढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है, जिससे कि ये CuCO3 बना लेते हैं और उसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मेटल सॉलिड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में बच्चों मर्क्यूरी होता है, DHG। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्चरस, नॉन मेटल लस्चरस नहीं होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर लस्चरस, कौन सा नॉन मेटल लस्चरस है? तो आयोडीन एक नॉन मेटल है जो चमकीला होता है। 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals? क्या बोला बच्चों? विच वन ऑफ फॉलोइंग 4 मेटल, इन 4 मेटल्स में से मेटल वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3, मतलब कौन सा ऐसा है जिसको सारे मेटल डिस्प्लेस कर सकते हैं? तो बच्चों सबसे नीचे इन चारों में से हमारी रिएक्टिविटी टेबल में सबसे नीचे Ag आता है। Ag को Cu भी हटा सकता है, जिंक भी हटा सकता है और मैग्नीज भी। मैंने रिएक्टिविटी टेबल समझाई हुई है लेसन में, आप उसको ध्यान से देखें, उसमें पता चलेगा आपको कौन किसको डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पर Mg, Ag, Cu, Zn, ठीक है, Ag को सब हटा सकते हैं, तो इसका आंसर Ag होगा। एन एलॉय, एलॉय क्या होता है? एक एलिमेंट होता है? नहीं। कंपाउंड होता है? नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है? बिल्कुल सही है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चों। इसका मेटल्स का, नॉन मेटल्स का भी हो सकता है, मतलब मिनिमम एक मेटल तो होना जरूरी है। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, पॉजिटिव चार्ज कैथोड होता है कि नेगेटिव चार्ज एनोड होता है? पॉजिटिव चार्ज एनोड होता है कि नेगेटिव चार्ज कैथोड होता है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज एनोड। तो हमारा आंसर सही है बच्चों, ये है। थर्ड और फोर्थ दोनों सही है, पॉजिटिव चार्ज एनोड और नेगेटिव चार्ज कैथोड, है ना, दोनों चीज़ें होती है उसमें, एक चीज़ नहीं होती, 2 चीज़ें होती है, इसलिए थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर सही है। इसका मतलब बी आंसर हमारा करेक्ट है। 17, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक, जिंक की जब रिफाइनिंग करते हैं, जिंक जो होता है कहाँ डिपॉजिट होता है? जिंक हमारा डिपॉजिट होता है एट कैथोड। क्यों? क्योंकि कैथोड कैसा होता है बच्चों? देख लो ना, यही इसी आंसर में मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज कैथोड। अगर चार्ज नेगेटिव कैथोड का होता है तो जिंक जो मेटल है वो कैथोड पर ही जमा होगा जाकर। एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, और उसको किसी नाइफ से कट कर सकते हैं। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर। इट रिएक्ट वाइग्रसली विथ वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन सब में से वो एलिमेंट होगा Na। सोडियम ही ऐसा एलिमेंट है जो एयर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिएक्शन करता है। एलॉयस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, एलॉयस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स विथ अ मेटल और नॉन मेटल। विच एमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल इज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, किसके अंदर ऐसा होगा कि कोई नॉन मेटल, जो इसके अंदर स्टील हो सकता है, क्योंकि स्टील के अंदर थोड़ा सा कॉपर मिला होता है, क्या मिला होता है? सॉरी, कार्बन मिला होता है। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। विच एमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, किसमें मर्क्यूरी कंस्टिट्यूएंट होता है बच्चों? ठीक है, तो इसके आंसर्स में क्या होगा? इसके आंसर में आ जाएगा सी, सोल्डर जो होता है, सोल्डर जो है इसके अंदर क्या होता है? मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी है, 23, 22 और ये 21। ऑल्दो मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स कैसे ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम एन एम्फोटेरिक, कौन बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड? तो लेसन को अगर ध्यान से देखा हो तो एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक मतलब जो मेटल जो बेसिक और एसिडिक दोनों प्रकार के होता है, एसिड भी होता है और बेस भी होता है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर ग्रेफाइट है बच्चों, जो कि नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म होता है। इलेक्ट्रिकल वायर हैव कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड एज, जनरली वो मटेरियल क्या होता है बच्चों, पीवीसी होता है ना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड इज अ लिक्विड, कौन लिक्विड नॉन मेटल है बच्चों, तो ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, किस किस के अंदर केमिकल रिएक्शन हो सकती है बच्चों, केमिकल रिएक्शन किसके अंदर हो सकती है, तो CuSO4 प्लस Fe, Fe इसको नहीं हटा सकता, FeMg को भी नहीं हटा सकता, PbBmg को, क्योंकि ये सब कम रिएक्टिव है। FeMg से कम रिएक्टिव है, FeZn से भी कम रिएक्टिव है, और PbBmg से कम रिएक्टिव है। अगर एक कम रिएक्टिव है तो इसको नहीं हटा सकता। यहाँ पर CuSO4 में Fe जो है वो इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको हटाकर ये खुद यहाँ पर क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा बच्चों, FeSO4, जिससे कि रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 का आंसर बच्चों डी होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कि 25 का आंसर डी होगा। मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड, लिक्विड स्टेट का मेटल होता है हमारा मर्क्यूरी। पूरे क्लास मेरे पास कुछ और MCQs भी हैं, मैं वो भी आपको बता दूं बच्चों। द एसिड विच कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ऐसा एसिड जो गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सके वो होता है एक्वा रीजिया। क्या होता है, एक्वा रीजिया। विच मेटल कैन रिएक्ट फास्ट विथ कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर के साथ तेज रिएक्शन कर सके, इनमें कॉपर नहीं कर सकता, गोल्ड भी नहीं कर सकता, मैग्नीशियम भी नहीं, पोटेशियम, तो आंसर होगा पोटेशियम बच्चों। विच मेटल इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पर, सोडियम है। इन चारों में सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है। मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, पहले बता चुके हैं, मर्क्यूरी होता है लिक्विड स्टेट का। विच मेटल इज कंपेरेटिवली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का गुड कंडक्टर कौन है बच्चों इन सब में, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड में। ठीक है, कॉपर इन तीनों में से बेटर है, इन गिवन में से बेटर है बच्चों। कुछ फिल इन द ब्लैंक्सेस भी मिले हैं यहाँ बच्चों, उनको भी देख लेते हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलॉय नेम्ड एज सोल्डर आर, सोल्डर किसका होता है, सोल्डर जो है वो है लेड एंड टिन का, Pb एंड Sn का, थोड़ा सा उसमें मर्क्यूरी भी होता है। द मेटल डैश इज लिक्विड मेटल, तो लिक्विड मेटल मर्क्यूरी। द मेटल डैश इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का बेस्ट कंडक्टर है। द मेटल डैश इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, तो गोल्ड जो होता है बिल्कुल फ्री होता है, उसके साथ कोई और कंपाउंड नहीं मिलता है। प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, 24 कैरेट का होता है। क्लियर है। स्ट्रेट ट्रू एंड फॉल्स, कुछ ट्रू फॉल्स भी यहाँ गिवन है। हीलियम, नियोन एंड आर्गन आर नोबल गैसेस, बिल्कुल सही है, ट्रू। द नॉन मेटल मेक ऑक्साइड, नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाते हैं वो जनरली एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, तो ये बच्चों कैसा है, ट्रू है। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं इनके, या कभी कभी न्यूट्रल भी होते हैं। द एलिमेंट कैन नॉट बी क्लासीफाइड इन मेटल्स एंड नॉन मेटल, एलिमेंट को मेटल नॉन मेटल में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं मेटल नॉन मेटल। एक्वा रीजिया हैज़ द एबिलिटी टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ट्रू है। हियर इज दी सम मैच दी फॉलोइंग भी यहाँ दिए हैं बच्चों कुछ। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है बच्चों, इन सब में मोस्ट रिएक्टिव आपको पोटेशियम मिलेगा। लिक्विड मेटल मर्क्यूरी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे कम रिएक्शन होती है गोल्ड की। लिक्विड नॉन मेटल होता है हमारा ब्रोमीन, एलॉय है यहाँ पर हमारा ब्रोंज। क्लियर है। विच मेटल बर्न ईजिली, कौन आसानी से जल सकता है, तो मैग्नीशियम बर्न ईजिली। विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम, कौन स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब ये वाटर के किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं करते हैं। कैन सोडियम भी कट विथ नाइफ, नाइफ से कट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। व्हाट इज सोनोरिटी, सोनोरिटी क्या होता है, द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस, वो मेटल जो किसी हार्ड चीज़ से टकराने पर साउंड क्रिएट करते हैं वो होते हैं सोनोरस। डक्टिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, उसको क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहा जाता है बच्चों। चलिए यहाँ पर हमारा एक फिनिश होता है, कुछ और क्वेश्चन जो यहाँ बचे थे हम उनको भी फिनिश कर लें। इन जनरल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर
ये रॉन्ग आंसर प्रिंट हो गया बच्चों। गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। रिलायबिलिटी एंड डक्टिलिटी आर द मेन फीचर ऑफ मेटल्स, किसके होते हैं? मेटल्स के, तो इसका आंसर मेटल्स होगा। ब्रिटलनेस इज द मेन फीचर ऑफ नॉन मेटल। इन जनरल द नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आंसर गलती से यहाँ छप गया था। डैश इज यूज्ड इन बैरोमीटर एंड थर्मोमीटर में मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है बच्चों। यहाँ कुछ और मैच द कॉलम है। लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल तो हमारा मर्क्यूरी। लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल। लस्चरस नॉन मेटल आयोडीन, लस्चरस है और नॉन मेटल है, चमकीला है, आयोडीन। नॉन मेटल विच इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो चुकी है, कंडक्टर होता है। नॉन मेटल विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। ट्रू फॉल्स? सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, जी हाँ ट्रू है। द मिक्सचर ऑफ टू नॉन मेटल इज कॉल्ड एन एलॉय, नॉट, फॉल्स है। मिनिमम एक मेटल तो होना जरूरी है। द मेटेलिक ऑक्साइड आर मोस्टली बेसिक इन नेचर, मेटल के ऑक्साइड ज़्यादातर बेसिक होते हैं, यस ट्रू है। कॉपर इज मिक्सड विद आयरन वी गेट स्टेनलेस स्टील, फॉल्स, हमको स्टेनलेस स्टील नहीं मिलेगा अगर कॉपर एन की रिएक्शन मतलब मिलता है तो। नेक्स्ट हमारा फॉल्स है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमारे ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं, कुछ वन वर्ड हो रहे हैं वो भी बता दूँ मैं आपको। आंसर इन वन वर्ड, what the metal producing sound when striking with hard surface, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? सोनोरिटी होती है। मेटेलिक सरफेस आर शाइनिंग, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड, जो सरफेस चमकीली होती है उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटेलिक लस्चर। व्हाट द एलॉय ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड, मर्क्यूरी के एलॉय को एमलगम कहते हैं बच्चों। व्हाट द इम्प्योरिटी लाइक मड एंड सैंड प्रेजेंट इन ओर्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड गैंग। What is the characteristic of element to be found in various form is called allotropy, क्या कहते हैं इसको? एलोट्रोपी। तो क्लास आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे लेसन्स के MCQs करवाऊंगा, ठीक है। हो सकता है आपको ये हेल्पफुल रहे, एग्जाम में काम आए। इस बार MCQ पर भी बहुत बच्चों ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफ़ी मार्क्स इनका एग्ज़ाम में आपको आएगा।